नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा इस चैनल पर आने के लिए। तो आप अभी सही प्लेस में आए हो, इसलिए कि हम इस वीडियो में एडिक्विटी का मैथ पैटर्न को डिकोड करेंगे। इसमें हम ऑन शॉट वीडियो में सिंपलीफिकेशन का पूरा निचोड़ दे देंगे। मैंने क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर का एडिक्विटी का जो पैटर्न था मैथ का, मैंने सारा उसको डिकोड किया। डिकोड करके मैंने कुछ देखा कि कुछ कुछ टॉपिक है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मैंने क्या किया, उसको एक अरेंज में मैंने सजाया। मैंने सिंपलीफिकेशन को फास्ट ले लिया, इस वजह से कि सिंपलीफिकेशन से मैंने देखा कि नॉर्मल इजी क्वेश्चन है इसका, ठीक है। और इसमें नंबर पोस्टिंग होता है। इसमें एवरेज मैंने देखा कि 2 क्वेश्चन के आसपास आया है इसमें से क्वेश्चन, और ये टाइम टेकिंग नहीं होता है, एकदम सिंपल। आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो 10 से 15 सेकंड लेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट आप आपका खुद का ओल्ड स्ट्रैटेजी लेके चलोगे, किस बेसिक से करोगे तो नहीं होगा। मैंने आप लोगों को तरीका बताऊंगा किस तरह से आपको करना चाहिए। बहुत चीज आप इस वीडियो में सीखोगे। आप कुछ ना कुछ तो नया सीख ही जाओगे इस वीडियो में जब आए हो आप। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हमने क्या किया कि सारा जो टॉपिक है, मतलब इजी जो टॉपिक है जिसमें इजीली नंबर स्कोर पुस्ट हो सकता है, इसको अरेंज कर दिया। इस तरह से मैंने सजाया, और एक-एक मतलब पूरा एक-एक मैंने ऑन वीडियो लेके आऊँगा, ऑन शॉट वीडियो इसमें कॉपी कर दूँगा। और इसके साथ आपको सिर्फ़ क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर का, टाइप वाइज़ मिलेगा, और उसका अच्छा लेवल का बेहतरीन एक सॉल्यूशन मैं दूँगा। आप देखना, और उसी तरह से आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करना। आपको 70 से 80% इस वीडियो से मिल जाएगा। आप बताना आके और कमेंट करना कि हाँ सर, आपने सही बोला है। इस बार क्या हुआ, मेंसुरेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया। एक भोकाल मचा के रखा है मेंसुरेशन में। और पार्टनर से मिक्सर एलिगेशन में एक एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा। उसके सिवा आपका इस बार जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया है। इसमें ऑनलाइनर क्वेश्चन है, बट नंबर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी इजी है, बट इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और प्रॉफिट लॉस में भी बढ़िया क्वेश्चन आया है इस बार। तो सब में एक-एक वीडियो करके मैं बताऊँगा, और उसका टॉपिक वाइज़ मैं लेके आऊँगा, आप देखना। और इसका जो सारा मटेरियल कहाँ मिलेगा आपको? दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, मैं सारे चीज़ दे दूँगा। इसका सारा मटेरियल मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, रोंजो एग्जाम डिकोड, इसमें सब कुछ मिल जाएगा, इसका पीडीएफ। इसके सिवा भी जो प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का मैथ का, पूरा आपको इस टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप ज्वाइन हो जाओ और उसमें से डाउनलोड करो। उसके सिवा इसका वीडियो, मेरा जितना वीडियो आएगा वो रोंजो एग्जाम डिकोड चैनल पर आएगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसके सिवा हमने क्या किया कि आपका जितना जरूरत के चीज होता है ना, मैथ मैथ के सिवा भी रीजनिंग, और उसके सिवा जो जीएस वगैरह, उसका भी मैंने पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम में। तो जाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आपको उसमें मिल जाएगा सब। मैंने क्या किया पता है, कि जो इस बार का जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैंने डिकोड किया पीओआईक्यू को। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने फास्ट लिया। तो सिंप्लीफिकेशन में देखा कि सीजीएल में 84 क्वेश्चन आया है, और एवरेज शिफ्ट में देखो तो 2 क्वेश्चन आया है, 2 के आसपास क्वेश्चन आ गया। इस तरह से मैं सारे सबको एनालिसिस किया और देखा कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसका एवरेज कितना हो रहा है, सब मैंने इसको एनालाइज कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जो ये सारे चीज मैंने एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। आपको सारे चीज बताएंगे, जे कौन सा तरीका से आप सॉल्व करोगे और किस तरह से मॉक टेस्ट में भी कर पाओगे। इसलिए कि 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आप ओल्ड मेथड से करोगे तो नहीं होगा, कुछ नया तरीका लेकर आना पड़ेगा। तो वही तरीका मैं बताऊंगा। अब देखना मेरा सॉल्व करने का तरीका क्या है होता है। और आपका एक क्वेरी होता है कि ये वीडियो किस किस के लिए, ये वीडियो सबके लिए भाई। एसएससी का जितना एग्जाम होगा ना, सब बच्चे के लिए एक ही वीडियो है। इसमें सब कुछ सीख पाओगे, सारे एग्जाम कवर हो जाएगा इसमें से। तो हमारा फर्स्ट क्लास है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्लास मैंने स्टार्ट किया आज। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो इसमें आप, मैंने एक चीज बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को देख लेना आंसर में क्या है, उसके बाद सॉल्व कर लो। एक मेरा पद्धति है, ठीक है। तो देखो और सॉल्व करो, पहले खुद करो, उसके बाद मेरा देखो तरीका। और खुद का टाइम देखो और मेरा टाइम देखो।
देखो क्या होगा। बेसिक से मैं कर रहा हूँ, फास्ट क्वेश्चन, बेसिक से चलेंगे हम। तो ये क्या होगा, 2 और 2 से गुना करो कितना, 4, और 1 जोड़ दो कितना होगा, 5/2 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, प्लस में 36 डिवाइडेड कितना होगा, दशमलव में उठा लिया, नीचे 10 आ जाएगा। और इधर 1.9 है, छोड़ दिया मैंने उसको, नहीं तोड़ा उसको। अब देखो क्या होगा, एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो 2 से 10 को काटोगे 5 आएगा, 5 से ऊपर वाला 5 गुना होगा कितना होगा, 25। और 36 जोड़ जाएगा, हो गया, 1.9 है इसमें। अब जोड़ो, 5 और 6 से जोड़ोगे कितना होगा, 1, 11, 11 का 1, 2 और 3, 5, 5 रह के 6, और 10 मला इधर होगा इसलिए कि एक घर पहले, माइनस में 1.9। तो 11 से कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, कितना होगा, 2। और 6 से कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, इसलिए कि ये छोटा वाला था, इसलिए 2 हो जाएगा एक वाला, 4 हो गया। तो 4.2 होगा ऐसा। ये तो बेसिक से सब, ये सबको आता है भाई। तो मैं इसी को, आप देखो मेरा प्रोसेस क्या है, थोड़ा तो टाइम बच जाएगा, इसलिए कि सिंप्लीफिकेशन आप 5 से 10 सेकंड में कर लोगे ना, 10 सेकंड में, तब आपका बहुत टाइम बच जाएगा। अलग क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा कि 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो इसमें क्या होगा, 2.5 होगा ये वाला, प्लस 3.6 माइनस 1.9। तो 5 और 6 में जोड़ोगे कितना, 11, 1, 2 और 3 कितना होगा, 5, 5 रह गए 6, माइनस 1.9। तो इसमें घटाओ, 1 से 9 बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, और 6 से कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 4। वो आंसर ना, ये वाला। और मैंने ये सारी चीज लिखा ना, मत लिखो, डायरेक्ट करो इसमें से, जल्दी होगा, टाइम बचा हुआ कम लिखो, और क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। इस तरह से करो कि आपका टाइम बच जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो, ट्राई करो, फर्स्ट ट्राई करो खुद, उसके बाद मेरा देखो सॉल्यूशन। इसको तोड़ो, क्या होगा इसका, सिम बेसिक से चलो पहले। 4 और 2 से गुना करो, 8, 8 रखे 9, 9 डिवाइडेड 4 होगा, गुना। इसको ऑन बाई 6, 16 डिवाइडेड, 10 मोला उठाओ, आ गया 10, प्लस 3 और 1 है 3, 3 और 1 से जोड़ा होगा कितना होगा, 4/3। ये जो डिवाइडेड होता है ना, उसको गुणा करो और इसको उल्टा करके लिखो, 10 वाला उठाओ कितना होगा, ऊपर में 10 हो जाएगा। काटो, 4 और 4 कट गया, कितना बचा है, 10/3। ठीक है, कट रहा है कुछ, काटो, 4 से कट रहा है, 36/10। और कट रहा है, और भी कट रहा है, कट दो, कट रहा है तो 2 से काटो 18, और 2 से काटो 5, 5 या 3 का एलसीएम करो कितना होगा, 15। 5 से 15 काटोगे तो क्या होगा, रिजल्ट 3, और 3 से 18 के गुना करो, 54, प्लस 3 से काटोगे इसको, 15 को, तो 5 हो गया, 5 से 10 से गुना करो, 50, जोरो कितना आ रहा है, 104 डिवाइडेड 15। अब देखो मेरा खेल, इधर 9 है, 8 है, 9 है, 6 है, तो फास्ट जो जाएगा वो इसी में होगा, इसका गुना में। मैंने 15 से 6 गुना करूंगा तो कितना होगा, 90 होगा, मतलब 90 से ज्यादा है ये वाला। बट 8 से गुना करो 15 से तो 120 हो जाता है, तो 120 है 120 से कम है, तो 8 नहीं होगा, तो 9 कैसे हो जाएगा, अरे भाई ये भी काट दो। तो ये हुआ आंसर। मैंने क्या किया, आंसर को देखा, आंसर को देख के मैंने किया, पूरा सॉल्यूशन नहीं किया, यही आप लोग को भी करना चाहिए। इस तरह का तरीका आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो, और दोस्तों से शेयर करो कि हाँ, ये बढ़िया है कंटेंट। आप इस तरह से करोगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। तो आपको नहीं पता, मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बार बार देखो, और यही चीज आप मैथ प्रैक्टिस के टाइम लगाओ, और भी मॉक टेस्ट की टाइम भी कोशिश करो, मैं जिस तरह से सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ, तब आपको इजी हो जाएगा सब चीज। देखो इस क्वेश्चन को तोड़ो पहले, फास्ट इसको, क्या होगा,
तो इसको तोड़ो, क्या होता है, 2/3 प्लस क्या है इसमें, 4/5 गुना, डिवाइडेड है तो गुना कर दिया, उल्टा हो जाएगा, 7/2 हुआ। इसमें डिवाइडेड है, इसमें डिवाइडेड कर दिया, 3/2 माइनस है, तो इसको काट कट रहा है, काट दो, कितना आ रहा है, 2, और भी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 5/8 हो गया। देखो इसमें कुछ कट रहा है इसमें, क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसमें क्या है, 2/3 प्लस में 7 और 2 से गुना करो, 14/5 डिवाइडेड है, ले लो। इसमें देखो 2 और 8 से एलसीएम करो, कितना होगा, 8 ही होगा। 2 से 8 के डिवाइडेड करोगे 4 आएगा, 4 से ऊपर वाला 3 गुना होगा तो कितना होगा, 12, माइनस कितना होगा, 8 से 8 कटोगे 1, 1 से 5 से गुना करोगे कितना, 5 आएगा। हो गया। चलो 5 और 3 एलसीएम करोगे कितना होगा, 15, और 3 से 15 काटोगे 5 आएगा, ऊपर से 2 से 7 गुना होगा, 5 और 2 10, 5 से काटोगे 3, 3 के साथ 14 गुना होगा कितना, 42 हो गया। ये वाला छोड़ दो, डिवाइडेड में है। काटो मतलब माइनस करो, कितना आएगा, 7/8। इधर क्या है, डिवाइडेड में है, तो मैंने क्या करने के बोला, गुना कर दो, गुना करोगे तो उल्टा हो जाएगा, कर दिया। इसका भी देखो कितना होगा, 52 डिवाइडेड 15 होगा। अब देखो उस इसमें आ जाओ, लास्ट में कितना आ रहा है डिजिट, 5, 7 और 5 से गुना करोगे तो लास्ट डिजिट कितना होगा, 5 होगा, तो इसमें तो 0 0 है, कट दो, नहीं होगा, ये दोनों से होगा। अब इसको देखो, लास्ट में 6 है, इसमें लास्ट में 8 है, मतलब 8 के साथ 2 के गुना करोगे, लास्ट डिजिट कितना हो सकता है, 8 दूनी 16, मतलब लास्ट डिजिट 6 होगा, बट इसमें क्या है, 8 है, तो ये भी नहीं होगा, ये आंसर। मैंने सारा कैलकुलेशन नहीं किया, तब भी मैंने बता दिया। इस तरह से करो, कुछ ना कुछ तो थोड़ा ना थोड़ा टाइम तो बच ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और कोशिश करते हैं कि आप लोग पहले कोशिश करो, देखो, ट्राई करो आप, देखते हैं क्या होगा। इसको तोड़ देता हूँ मैं पहले, क्या होगा, 64/100 गुना है, गुना कर दो, डिवाइडेड है 1/4 हो गया, डिवाइडेड रख दिया, माइनस कर दो, 8 से 6 बच जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से कितना आ जाएगा, 1, तो 1 हो जाएगा, 10 मोला 1 हो गया, हो गया। कट रहा है, 16 से कट रहा है, तो कितना हो रहा है अभी, 16/100 हो रहा है, लिख दो। मैंने क्या बोला, जब डिवाइड देखो तो गुना करो और उसको उल्टा करके लिख दो, किया मैंने वही चीज, 10 वाला उठाओ, ऊपर में 100 आ जाएगा, 2 घर बाद है इसलिए 100 और 100 की कट गया। अब देखो, मजा आएगा, देख ले, नीचे कितना है, 7 है ना, 7 है, मतलब इसको काट के नीचे 7 आना चाहिए, तो 6 इधर है, इधर 2 है, 6 का मल्टीपल कितना होगा जिसमें 2 आ सकता है, 6 7 गुना करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, 6 7 42 होता है ना, तो 2 आएगा। बट इसमें देखो कि ये 5 का कोई डिविडेंड, मतलब इसको काट के कभी भी 5 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसमें क्या है, 5 है, तो कभी नहीं हो सकता है। और ए वाला कितना है, बड़ा है, 7 से बड़ा, ए भी 7 से बड़ा, ऊपर बड़ा होगा ना, नीचे, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर तो छोटा रहेगा सब समय, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो गया। मेरा ये तरीका है, आप खुद काटो, काट के देखो, देखो काट के 7 ही आएगा, गुना करो 16 7 से, देखना 112 आएगा। बट मैंने नहीं किया, मैंने आंसर को देखा, यही तो तरीका है। इस वीडियो का मकसद यही थे, कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे, यही तरीका है। तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन आप ट्राई करो, देखना कितना टाइम लगता है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, देखो किस तरह से करोगे। फर्स्ट आंसर देख लिया, मैंने फर्स्ट इसको डिजिटल सम से करने का कोशिश करता हूँ। डिजिटल सम मतलब जो नंबर है, नंबर सारे जोड़ो, जोड़ के 9 जब आ जाएगा, 9 9 आएगा तो 0 मान लेना, ठीक है। देखते हैं। पहले इसको जोड़ता हूँ, 5 और 6 जोड़ के 11, 11 और 7 18, और भी एक चीज देख लेना, जो 9 का मल्टीपल भी होगा ना,
जब मल्टीपल आ जाएगा 9 का, उससे भी आप 0 मान लेना, इसलिए कि 9 का मल्टीपल है। तो कितना आ रहा है? 18। तो ए भी 18 हो गया, मतलब 0 हो गया। तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा। कितना होगा 5 का स्क्वायर? 25। 25 और 2 और 5 से जोड़ोगे तो 7, मतलब इसका डिजिटल सम 7 है। माइनस है 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो इसका डिजिटल सम 7 से 7 काटोगे 0 आ जाएगा। मतलब इसमें से आंसर से डिजिटल सम 0 होना चाहिए। तो 5 और 6 11, 11 और 2 कितना होता है? 13, 13 5 18, मतलब 18 होता है, मतलब इसका 0 डिजिटल सम, इसका भी 0, तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो इसका तो 0 आ रहा है, तो इसका 2 डिजिटल सम, इसका भी 0 हो रहा है। मैं अभी तो जोड़ के देखा मैंने डिजिटल सम, इसका -2 हो रहा है डिजिटल सम। तो मेरा 0 होगा, मतलब ए दोनों में आंसर होगा। तो ए वाला आंसर भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो ए दोनों में होगा। अभी हो गया लड़का। अब क्या करना पड़ेगा? अब इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं बता पाऊंगा कि आंसर क्या होगा। कैसे तोड़ोगे? 56.75 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 0.75 जोड़ के भी लिख सकता हूँ। मतलब 56 प्लस 0.75 उसका स्क्वायर, तो ए प्लस बी तार स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 56 का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर होगा 0.75 का स्क्वायर प्लस 2ab होगा। हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर करो, क्या होगा इसका स्क्वायर? 5 6 6 से 100 गुना करोगे कितना होगा? 36, तो 6 आएगा, 3 रह जाएगा। 6 और 5 से गुना करो 30, और 6 और 5 से गुना 30, 30 60, 60 और 3 है 63, तो 3 और हाथ में 6 आ जाएगा। 5 5 से गुना करो 25, 25 और 6 में 31, मतलब एक लाइन में गुना करना। ये सब आपको सीखना पड़ेगा। अब तो कितना आ गया इसका वैल्यू? 3136। इसको गुना करो, क्या होगा बताओ? दशमलव छोड़ दो, 75 को करो, 75 75 का स्क्वायर। आपको एक ट्रिक होना चाहिए, लास्ट दो डिजिट जोड़ के 10 आएगा। तो 10 आता है तो क्या, 5 और 5 से जोड़ के कितना आएगा? 10। जब 10 आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ दो, ना गुना कर दो, 5 और 5 को कितना होगा? 25। और इस अगला एक घर लो, उसके साथ गुना कर दो, 7 और 8 से गुना करो 56 होता है। और कितना, दशमलव के बाद दो घर है, उसका स्क्वायर कर रहे हो, मतलब 4 घर पहले दशमलव बैठे बिठाओ। इसको क्या होगा इसका वैल्यू? हो गया प्लस है। अभी क्या करो, 2 से 75 गुना करो, कितना होगा? 150। दशमलव बाद में बैठा था वो, 150 हो गया। इसके साथ अभी गुना करो, तो लास्ट में शून्य तो आ गया। 15 के साथ 6 से गुना करो 90 होगा, 9 आ गया हाथ में। 15 और 5 से गुना करो 75, 75 और 9 है हाथ में, उसको गुना जोड़ोगे तो कितना आएगा? 84 आएगा, और दो घर बाद दशमलव होगा। तो 84 और इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 320 आ रहा है, 3220। जोड़ा में एक्स्ट्रा चीज ए वाला आ रहा है कि नहीं? तो इसमें से माइनस घटाओगे ए वाला, तो ए कट जाएगा, तो बचा क्या है? ए वाला। तो आंसर है बी है आंसर। पूरा इसमें कैलकुलेटिव है, यही बात है। इसको छोड़ के मतलब बाद में करना, स्किप करना, फर्स्ट टाइम में मत करना, नहीं होगा तो। देखो इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करो, किस तरह से करोगे? CHSL का क्वेश्चन है ये वाला, किस तरह से करोगे? इसका क्या होता है कि ये रूट है, रूट मतलब पता है क्या होता है? रूट मतलब 3 टू द पावर 1/2, और इसमें क्या होगा? 5 टू द पावर 1/3, 6 टू द पावर 1/4। ऊपर वाला जो है, इस 2 3 4 इसका एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो सबको 12 से गुना करो। 1/2 गुणित 12, 5 1/3 गुणित 12, 1/4 गुणित 12। काटो, कितना आएगा इसमें? 3। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 4। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 6। 3 टू द पावर 6, और इसमें आएगा 5 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 3। मतलब इसमें क्या होगा? देखो 3 स्क्वायर इंटू 3, इसका मतलब
9, 9 का क्यूब, इसमें 9 का क्यूब के 729। 5 टू द पावर 4 मतलब 625, और 6 का क्यूब होगा 216। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। छोटा कौन हो गया, मतलब इस ए वाला छोटा हो गया, पहले है कौन सा, बी में खत्म, हो गया आंसर। इस तरह से करो तब हो जाएगा सबका। अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया इस बार, फेवरेट है सीजीएल का। इस तरह का सिंप्लीफिकेशन आया इस बार सबसे ज्यादा। तो इसमें क्या करोगे, डिवाइडेड है मतलब नीचे में है ना। तो देखो पहले मैं बेसिक से करता हूँ इस मैथ को पहले, उसके बाद में बताऊंगा। और भी ज्यादा बहुत क्वेश्चन मैंने लेके आया इस टाइप का, देखना। मतलब डिवाइड इसमें है ये वाला, लिखो इसको पहले। आप देखो, जीरो मतलब दशमलव के बाद एक घर, बट दशमलव के बाद कितना घर है, दो घर है। मतलब सेम देखने में तो सेम है, बट इसमें एक घर ज्यादा है दशमलव, तो उसको मतलब क्या है पता है। तो इसको इस टाइप का कर लो। इसमें क्या होगा कि 0.2 करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसलिए कि एक घर का मैं घटा लिया, इसलिए नीचे आ गया 10। तो उसका क्या होगा, क्यूब। इसमें भी सेम कर लिया मैंने, 0.04 डिवाइडेड कितना कर दिया, 10। एक घर घटा दिया तो नीचे 10 आ जाएगा, इसलिए कि ये नीचे वाला सेम करने का कोशिश किया मैंने, होगा। तो ऊपर 10 टू दी पर क्यूब इसमें भी है, तो उसका कॉमन बाहर ले लो। तो ऑन बटा 10 टू दी पर क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। और इधर अंदर चला जाएगा क्या, ये वाला हो जाएगा अंदर में। और नीचे भी सेम चीज है कि नहीं। तो ऊपर और नीचे कट जाएगा, बचा क्या है, ऑन बटा 1 2 3, मतलब 3 है ऊपर तो 3 शून्य हो जाएगा। तो इसको किस तरह से लिख पाओगे, 0.00 ऑन मतलब दशमलव के बाद 3 घर होना चाहिए, है डी में आंसर। ये तो मैंने बेसिक से किया फास्ट सिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, तब पता चल जाएगा कि आप सीख पाओगे नहीं। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत मैंने क्वेश्चन लेके आया, उसको मैं सिखाऊंगा किस तरह से करोगे। जल्दी जल्दी करो इसको ट्राई और देखो। सेम मैथ है, इसमें क्या है कि अलग अलग 3 बार लिख दिया, बट 3 बार लिखा मतलब पावर में क्या है, 3 ही तो है इसका। मतलब 0.1 का क्यूब इसमें, और 0.03 उसका क्यूब। नीचे सेम चीज है, कितना है, 0.3 का क्यूब प्लस में 0.09 का क्यूब। आप देखो इसमें ऑन, इसमें 3, बट तुम देखो तो ये कितना गुना है, 3 गुना इसका। इसका भी कितना गुना है, 9 बनाओगे तो इसका भी 3 गुना मिल जाएगा, मतलब 9 को बनाओ, वो वाला नहीं, 9 का 3 गुना। मतलब इसमें 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है मतलब पता है क्या है, मतलब 3 बार 3 ज्यादा है। तो 3 बार 3 मतलब 3 का 3 बाहर आएगा, है क्या नहीं। अंदर में क्या होगा, 0.ऑन उसका क्यूब प्लस 0.03 का क्यूब। और ऊपर में क्या है, 0.ऑन उसका क्यूब प्लस 0.03 उसका क्यूब। ऊपर और नीचे सेम है, काट दो। नीचे क्या है, नीचे रह जाएगा ऑन बटा 27 रह जाएगा। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, कोशिश करो। देखो, नहीं जा रहा है दशमलव, ले लो, 10 आएगा। जा रहा है, नहीं जा रहा है, तब भी शून्य ले लो। अब जाएगा, जाएगा। देखो 27 से कितना बार दोगे, ट्राई करो। देखो इधर क्या है, 2 है, 0 है, डबल 0 है, डबल 0 की जरूरत है नहीं है, कट दो। इधर 7 है, बट 0 होना चाहिए, है नहीं है, मतलब 2 नहीं तो 3 से जाएगा। 3 से देख लो तो 2, 3 से नहीं होगा तो 2 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा तो 2 नहीं होगा, इसलिए कि 2 छोटा है। 3 से गुना करोगे तो कितना, 3 7 21, 2 6 2 8, मतलब जा सकता है, मतलब 3 ही होगा, इसलिए कि छोटा वाला तो नहीं होगा, बड़ा वाला सबसे देखेंगे हम। तो हो गया आंसर। और नहीं हो पा रहा, मेरा ये बात समझ में नहीं आ रहा है, तो आप खुद से देखो, ट्राई करो, 3 से गुना करो, कितना आ रहा है,
81। तो 3 से जा ही रहा है तो 2 से किस लिए दोगे भाई? 2 से तो नहीं होगा, तो 3 से ही होगा। हो गया इसका आंसर, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करके भी आंसर हो गया। यही जे तरीका मैंने सिखाया, नया चीज, ये अप्लाई करो आपका खुद का टेस्ट में, तब देखना आपका बहुत टाइम बच जाएगा। तो मेरा जो अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका तरीका आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेम तरीका मैंने वो बताया ना, एसीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है इस बार का सिंप्लीफिकेशन। तो इसको भी करने का कोशिश करो, मैं बेसिक से बता दिया। अभी मेरा देखो तरीका देखो, मैं कर रहा हूँ सब क्वेश्चन को। देखो, डिवाइडेड मतलब ये नीचे है, नीचे रहेगा, ये वाला चीज नीचे रहेगा, है ना, डिवाइडेड के बाद। तो 12 से कितना गुना है? देखो कितना गुना, 2 गुना, है कि नहीं? सेम 6 से कितना गुना है ये वाला? 2 गुना, है कि नहीं? 2 गुना। मतलब नीचे कॉमन कितना आएगा? 1/2 का क्यूब आएगा। किस लिए आएगा पता है? इसलिए कि 2 गुना तो है, 2 ज्यादा है, और ऊपर क्या है? 3 है, तो ऊपर 3 आ जाएगा, मतलब 2 बार 3 गुना होकर के बाहर आएगा, इसीलिए। और बाकी जो चीज बचेगा वो सब कट जाएगा। मैं इस इधर भी दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, मतलब ऊपर रहेगा 1 2 3 प्लस 0.06 क्यूब डिवाइडेड, 2 टू द पावर 3 कॉमन हो गया, तो इधर अंदर रह जाएगा कि ऑन टू, इसलिए कि 2 बाहर आ गया का क्यूब, प्लस इधर भी 2 बाहर आ गया, इसलिए क्या हो गया? 0.06 का क्यूब। चलो ऊपर ऊपर काट गया तो ए बच गया। तो ऑन बाई 8 कितना होता है पता है? 12.5, नहीं, 0.0.125 होगा, काट लेना। ठीक है, इसलिए परसेंटेज जो सही से सीखा वो उसको पता है कि 1/8 का परसेंटेज होता है 12.5 होता है, तो मैंने उस तरह से कर दिया। तो अब काटो, देखो हो आ जाएगा। तो सेम तरीके से ये तीनों को करने का कोशिश करो। देखो इसमें 5 है, इसमें क्या है? 1 है, अच्छे से देखना। तो कितना ज्यादा है? कितना गुना? 5 गुना, मतलब सब 5 गुना ज्यादा है, इससे 5 गुना ज्यादा है, इससे ये वाला 5 गुना ज्यादा है। तो ऊपर ऊपर है, मतलब ऊपर में क्या आएगा? 5 टू द पावर क्यू कॉमन आ जाएगा, और ऊपर नीचे बाकी सब कट जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 1 to 5, मतलब 5 का क्यूब करोगे तो। देखो इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला। देखो इससे देख रहे हो कितना गुना है? 2 गुना है। एक से ये भी 2 गुना है, बट एक चीज फॉलो करो, दशमलव के बाद कितना घर है? 2 घर। दशमलव के बाद एक घर, एक घर, मतलब इसमें ज्यादा एक घर है दशमलव के बाद पहले, और 2 गुना है, 2 गुना है, मतलब ऊपर में 2 गुना है, मतलब ऊपर में क्या आ जाएगा? टू दी पर क्यू आ ही तो जाएगा। डिवाइडेड में क्या होगा? एक घर दशमलव ज्यादा है इसमें, दशमलव का मतलब 1/10 होता है, तो 1/10 बाहर कर दूंगा, उसका क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होगा। और इसमें क्या होगा? 0.00 ना, 00 होगा, 3 जीरो हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा ऊपर, 0.008 होगा इसका आंसर। इसको ट्राई करो, क्या होगा इसका? कुछ समझ में आ रहा है? तब पता चलेगा इसका फॉर्मूला है एक। क्या है फॉर्मूला? देखो, a+b+c इक्वल्स टू 0, मतलब a+b+c को जोड़ो, जब 0 आ जाएगा क्या होता है? कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल्स टू 3abc, होता है कि नहीं? 3abc होता है। क्या होगा? तो तब उसके बाद क्या होगा? a+b³ प्लस c³ डिवाइडेड 3abc इक्वल्स टू क्या होगा? ऑन होगा। ऊपर, और डिवाइडेड मतलब क्या है? ये पूरा चीज क्या है? नीचे में है। हम इसको ए समझ सकते हैं, इसका ए का क्यूब, इसमें बी का क्यूब, इसमें सी का क्यूब, मतलब 0.5 ए होता है, 0.1 बी होता है, 0.6 सी होगा। तो इसको जोड़ो, 0.5 और ऑन को जोड़ो तो 0.6 होगा, और माइनस में 0.6, तो तीनों को जोड़ के क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, मतलब एक फॉर्मूला होगा। तो एक ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब डिवाइडेड 3abc, मतलब कितना आ रहा है ना? 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है? 1 है।
समझ में आ रहा है कुछ? एक होगा कि माइनस एक होगा, बताओ क्या होगा? इसलिए कि माइनस होगा भाई। इसमें सब प्लस में लिखा है, बट इसमें क्या है? ए मतलब माइनस 0.6 उसका क्यूब है, और इसमें प्लस है। तो जब गुणा करोगे इधर आके, 3 ए मतलब 0.5, मतलब उसके बाद गुणा करोगे तो कितना होगा? 0.1 गुना माइनस का 0.6 गुना होगा। तो माइनस का 0.6 मतलब ऑन गुना माइनस ऑन गुना 0.6 होगा। तो ये तीनों माइनस ऑन छोड़ के ये तीनों ये चीज है, मतलब ये डिवाइड में आ गया। तो इधर क्या रहेगा? इधर क्या रहेगा? माइनस ऑन रहेगा। तो माइनस ऑन का आंसर सही होगा। यही तो देखना पड़ता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखो, बार बार वीडियो चला के पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है ना? ट्राई करना आप, दोबारा कोशिश करना, उसका फॉर्मूला से देखना हो जाएगा सब। अगला क्वेश्चन देखो। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। इसको आप खुद से ट्राई करो, देखो क्या होगा। देखना कि सीजीएल में आया है और क्या किस में आया है, देखो। मैं दिखाता हूँ सब। इसमें क्या है? सीपीयू में आया है कि नहीं? सीपीयू में भी आया है, सीजीएल में आया है, और भी आया था, मैंने एक बार ही लिखा। रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ट्राई करो इसको, क्या होगा, देखो क्या होगा। इसको क्यूब करते रहो, बुरा हो जाओगे, खत्म ही नहीं होगा। डिटेल्स हम की कोशिश करते हैं, डिटेल्स हम। 3 और 1 जोड़ के कितना होगा? कितना होगा? 4, मतलब 4 का क्यूब। 8 और 1 का जोड़ 9, तो 9 मतलब मैं 0 बताया पहले ही। 3 और 7 जोड़ोगे 10, 10 और 0 जोड़ोगे तो 1, मतलब 1 का क्यूब। प्लस 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना? 3 आ रहा है। 4 का क्यूब करोगे 64 होगा, होगा कि नहीं? और इधर माइनस वन आएगा, 0 आएगा, -1 और +3। 4 और 6 जोड़ोगे कितना? 4 और 6 जोड़ के कितना आएगा? 10, 10 आएगा, 10 और 0 के जोड़ के तो 1 आएगा, मतलब इसका 1, इसका 0, -1 +3 है कि नहीं? तो काटो, काट रहा है तो कितना आ रहा है? 3। ठीक है, देखते हैं उसके बाद। जोड़ो, 3 और 6 जोड़ के 9 आ रहा है, तो मतलब काट दो बाद। 8 और 1 जोड़ के कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, मतलब 0, डिजिटल सम। 8 और 1 के जोड़ के कितना आ रहा है? 9, मतलब बाद। तो 4 और 6 जोड़ के कितना? -6, माइनस है ना पहले, -6। करो, मैं बताता हूँ। 4 5 9 आ रहा है, बात कर दो। 6 और 7 जोड़ के 13, 13 मतलब -2। 13 मतलब कितना? 1 और 3 मतलब -4 आ रहा है। 13 मतलब 1 3। 3 और 1 के जोड़ के कितना कितना होगा? 4, माइनस है तो -4 होगा। 4 5 9 बाद छोड़ दो। 2 और 3 5 मतलब ये वाला -5 है। मेरा डिजिटल सम आया कि +3 का। तो माइनस में है तो माइनस वाला को 9 से जोड़ देना। कितने, किससे? 9 से। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो यही आंसर। 4 से जोड़ोगे तो कितना आएगा? -4 + 9 कितना होगा? 5 होगा। सेम तरह से 5 से जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, डिजिटल सम प्लस में आ जाएगा। बट इसका प्लस में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ए आंसर होगा। मैंने तो डिजिटल सम से कर दिया, खुद क्यूब करके भी देख लेना। आया मजा? आया? यही तो बात है, कुछ ना कुछ तो नया सीख जाओगे। अगला वाला क्वेश्चन करो, आप खुद से देखते हैं कैसे होगा। चलो ट्राई करो, इसमें मैं नया तरीका सिखाऊंगा, करो। क्या होगा? इसका भी डिजिटल सम करके देखते फास्ट हम। 5 और 5 से डिजिटल सम करोगे कितना आएगा? 10। 10 से 1 होगा, मतलब 1 का क्यूब। प्लस 7 और 1 8, मतलब 8 का क्यूब। 7 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 9 आएगा, 0 हो जाएगा इसलिए। 9 कट गया। 6 और 1 7, 7 और 2 9, मतलब ए भी कट गया, 9 मतलब 0 हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो 5 1 6 6 2 कितना? 8, और ऊपर कितना है? 1 है कि नहीं?
तो एक 8 से जोड़ो कितना आ रहा है? 0, मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 वही आंसर, मतलब ए आंसर हो गया। खत्म। देखो सही किया कि नहीं, खुद ट्राई करो, देखना मैं सही किया कि नहीं। अगला क्वेश्चन में चलो। इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक से कर लोगे तो हो जाएगा। बेसिक से करने का कोशिश करते हैं हम। किस तरह से करोगे? ये 2 और 4 ऊपर वाला गुना हो जाता है, तो 2 4 गुना करोगे कितना होगा? ये वाला गुना होता है, 2 4 गुना करोगे कितना होगा? 8। 8 होगा, और इधर कितना है? 1 है। 8 और 1 है 9, और नीचे कितना था? 2। ये डिवाइडेड के नीचे है, मतलब अगला इस स्टेज में जब आएगा तब क्या होगा? तब उल्टा हो जाएगा, मतलब ये डिवाइडेड के नीचे है पूरा वाला, तो ऊपर जाएगा, मतलब तब ऊपर में 2 आएगा और नीचे 9 आ जाएगा। इस 9 को और इस 3 को गुना करना पड़ेगा, और ऊपर का 2 के साथ जोड़ना पड़ेगा। 3 नंग 27, 27 2 29। कितना हो जाएगा? 29, मतलब अगला लाइन क्या होगा? 29 डिवाइडेड 9 आएगा, है का नहीं? मतलब नीचे कितना रह जाएगा, और ए वाला क्या होगा? इस जो बड़ा डिवाइडेड है ए वाला, अब इसका ऊपर आएगा क्या? 9 आ जाएगा, नीचे 29 आ जाएगा, मतलब इस लाइन में क्या होगा? 9 डिवाइडेड 29। तो लास्ट में मैं दिखा रहा है कि डिवाइडेड के नीचे 29 होना चाहिए। इसमें 20 से नहीं होगा, इसमें 19 से नहीं होगा, 17 नहीं होगा। एक ही आंसर में है, खत्म। आप और भी जोड़ सकते हो, बट मैंने इसमें कर लिया। यही तरीका है, कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम बच जाएगा, इसीलिए मैंने इस अप्रोच से किया। अगला क्वेश्चन को खुद ट्राई करो और देखो और बताओ क्या होगा। क्या होगा? फर्स्ट काम मैंने क्या किया कि 2 और 2 को गुना करना पड़ेगा। 4 4 ऊपर में 1 है, चले 5/2 हो गया। ये डिवाइडेड के नीचे है तो ऊपर आएगा, मतलब क्या होगा? 2/5 आ जाएगा। इस 5 से इस 2 को गुना करना पड़ेगा। 5 या 2 10, 10 और ऊपर में 2 जोड़ना पड़ेगा 12। तो अभी क्या हो जाएगा इस लाइन में? 12/5। तो ए वाला भाग के नीचे है, ये वाला सारी चीज। अभी ऊपर जब आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 5 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा इस लाइन का। ठीक है? तो अभी इस 12 से इस एक को क्या है? गुना करना पड़ेगा, और 5 से जोड़ना पड़ेगा, मतलब ऊपर 17 आएगा। और भी एक चीज देख सकते हो, नीचे कितना है? 12 है। इधर एक ही ऑप्शन में नीचे 12 है, तो ए हो गया आंसर। बी हो गया इसका आंसर। खत्म भाई। इसी तरह से करो, देखो आपका बहुत टाइम बच जाएगा, बहुत। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या होगा इस क्वेश्चन? हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन, मैं इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आया है इस बार, रिपीटेड था। मैंने 2 क्वेश्चन लिया, देखो किस तरह से करोगे। कौन सा बड़ा है? मैं कुछ कुछ बताता हूँ बेसिक से, देख लेना। ये वाला बेसिक से मैं बताता हूँ। एक्स और वाई, मतलब देख के नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा होगा, तो आप स्क्वायर कर देना, इसलिए कि देखो, दो, दो है नंबर, 3 से क्या है? छोटा है कि नहीं है? 2 का जब स्क्वायर भी कर दोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 4। 3 का भी स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो इस नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी जो बड़ा था वही बड़ा होगा। तो सेम ही तरीके से इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। स्क्वायर करोगे, मतलब एक्स का स्क्वायर जब करोगे कितना आएगा? मतलब इसका पूरा स्क्वायर कर रहा हूँ मैं। इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर। तो ए प्लस बी उसका स्क्वायर होता है, मतलब √3 का बेसिक में एक कर देता हूँ मैं, इसका क्यूब, प्लस √5 का उसका स्क्वायर, प्लस 2ab होगा। इस रूट और स्क्वायर काट के 3 हो जाएगा। इस रूट और इसमें काट के कितना? 5 आ जाएगा। और इसमें कितना आ जाएगा? 5√10, मतलब रूट रूट है इसलिए दोनों गुना करके लिख सकते हो। कितना आएगा इसमें? 5 और 2 के जोड़ोगे तो I8 2√10। सेम तरीके से इसको करोगे वाई के स्क्वायर को, कितना आएगा? वाई को स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 8, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। √2 का, √8 का स्क्वायर करोगे 8, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2। प्लस में क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए बी। ए मतलब क्या है? 8 है। ए मतलब क्या है? बी मतलब क्या है?
टू है, रूट के अंदर है इसलिए कि रूट लिख दो एक बार और दोनों को गुना कर दो, दोनों रूट में है इसीलिए 8 दूनी 16। तो कितना आएगा 10 + 2√16। देखो कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है कि 10 बड़ा है, मतलब वाई का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू बड़ा होगा। किसमें बड़ा है, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, और भी एक चीज देख लो, इस सारे चीज नहीं करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो जितना रूट के अंदर है उसको जोड़ दो। 3 और 5 से जोड़ के कितना आएगा, 8। उसके बाद क्या प्लस है, प्लस लिख देना। उसके बाद 2 लिखो, सबका 2 आ जाएगा स्क्वायर करोगे। और जो रूट के अंदर जो दोनों है उसको गुना कर दो रूट के अंदर, 3 × 5 = 15, हो गया खत्म। सेम तरीके से इसको करो, 8 और 2 को जोड़ो, रूट के अंदर होगा तब भी, तभी होगा नहीं तो नहीं होगा। 8 और 2 जोड़ो कितना आएगा, 10। प्लस है, प्लस कर दिया 2। 8 और 2 गुना करके कितना आएगा, 16। देखो इसी से ए वाला आया, बट मैंने एक लाइन में कर दिया। ठीक है, आप देखो 8 12 की 10 12, 10 12 तो 10 मतलब वाई, वाई आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से करो, तब पता चलेगा कि हाँ समझ में आया कि नहीं है। ट्राई करो खुद से, ये वाला ट्राई क्वेश्चन देखो। माइनस में है तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। मैंने एक चीज बताया कि रूट के अंदर दोनों होगा तो दोनों को जोड़ देना पड़ता है, जोड़ो 7, 7 और 3 जोड़ो कितना होगा, 10। और सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस लिखो, 2 लिखो, रूट लिखो, उसके बाद 3 और 7 को गुना करो, कितना होगा, 21। ठीक है, इधर क्या होगा, बी का 5 और 2 को जोड़ोगे कितना, 7, माइनस होगा 2 होगा, और 5 और 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। 7 भरा कि 10 भरा, 10 भरा मतलब ए भरा, ए कौन सा भरा है, सी में आंसर, खत्म। नहीं हो रहा है तो आप सिंपल जो बेसिक से मैंने सिखाया इसको स्क्वायर करो, ए माइनस बी का स्क्वायर कर देना, उसके बाद देखना तब भी आ जाएगा। यही तो टाइम बचाने की कोशिश है। ठीक है, इस तरह से करोगे तो बहुत टाइम बच जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ए भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैंने एक दो बार लिखा, मैंने एक ही बार लिखा, बट एक मतलब एक सीट में 2 क्वेश्चन डाल दिया, बट आया था बहुत। ए सीख लो किस तरह से करना चाहिए, एक क्वेश्चन कर लोगे तो हो जाएगा। देखो किस तरह से करोगे, पहले इसका और इसका एलसीएम करो, बेसिक से मैं चलता हूँ। एलसीएम करोगे तो क्या होगा, 7 + √2, और इसमें होगा 7 - √, तो ये पूरा चीज इससे काटोगे तो ए वाला कट जाएगा, ए बादशाह रह जाएगा, तो इससे ऊपर से गुना करना पड़ता है, तो क्या होगा, 7 - √2 हो जाएगा। क्या सिंबल है, प्लस सिंबल, प्लस लिख दो। इससे एक पूरा दोनों से काटना पड़ता है, तो सेम सेम चीज कट जाएगा, ए बच जाएगा, तो इससे एक से गुना हो जाएगा, तो 7 + √2 ऊपर हो जाएगा, हुआ। और इधर क्या है, 14 / 49 - 2 रख दिया। अब देखो, रूट माइनस और इधर प्लस था, कट गया, तो ऊपर 7 और 7 जोड़ोगे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अब एक चीज देखो, a + b और a - b, इसका फॉर्मूला पता है आपको, a + b और a - b, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा कि नहीं। तो इधर ए मतलब क्या है, 7 है कि नहीं, मतलब 7 का स्क्वायर होगा। बी मतलब क्या है, बताओ, √2 माइनस √2 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर 49, और √2 का स्क्वायर कितना, 2 होगा, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, 49 - 2, और इधर क्या लिखा है, 40/49 - 2, तो ए सेम चीजें कट जाएगा, मतलब कितना आंसर आएगा, 0, तो आंसर ए आंसर हो गया। इसी तरह से सेम चीज देखो, सेम चीज है कि नहीं, इधर 7 है, 2 है, छोड़ दो ना, करो इसको, कोशिश करो, इसका एलसीएम होता है, मतलब इसको नीचे देखो, तो a - b और a + b सेम ही तो फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट लिख दो, मतलब 5 का स्क्वायर होगा नीचे, माइनस में √6 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और ऊपर में क्या होगा, इस साइड वाला इस साइड में सदगुना होता है, 5 + √6, और इस साइड का वाला इस साइड से गुना होता है, 5 - √6, चले माइनस में प्लस में कट गया, ऊपर कितना होगा, 10, 10/5 का 25 होगा, और 6 का 6 होगा, √6 का, तो इधर के 10/25 - 6 कट गया, कितना आ गया, 0, आंसर खत्म। ठीक है, समझ में आया कुछ।
अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या। सीजीएल का मतलब एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं लिया, इस वजह से मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए एक सीट में दे दिया। देखो, इसमें थोड़ा कुछ चीज सीखना पड़ेगा। क्या कि स्क्वायर कहाँ मतलब किस तरह से निकाल सकते हो रूट से, मतलब रूट से कहाँ किस तरह से बाहर कर सकते हो, देखो सीख लेना। दो दो करके पेयर करो। क्या करना पड़ेगा? दो दो पेयर करो, सीख लो पहले। इसको दो तोड़ो, इसको दो, इसको तोड़ो। तोड़ दिया। जीरो मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो जीरो आएगा। जीरो का स्क्वायर करोगे तभी ना लास्ट में जीरो आएगा। यूनिट डिजिट मतलब इसका तो जीरो आएगा ही आएगा। और 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर करोगे तो 864 आता है, मतलब पता चल गया इसका 8 है। तो ये खत्म हो गया शेष, माइनस है। इसका देखो, किसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में एक आएगा। किसका करोगे? 9 का स्क्वायर करोगे, लास्ट में एक आएगा। और एक का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में एक आएगा। मतलब 9 नहीं तो एक, दोनों एक हो सकता है लास्ट में यूनिट डिजिट में। और चीज देखो, 24 किसका स्क्वायर के आसपास है? 25 का स्क्वायर के आसपास है, बट 25 से छोटा है, मतलब 25 नहीं होगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 25। 25 से तो छोटा है तो 5 का स्क्वायर से नहीं होगा। 4 का स्क्वायर करो, कितना? 16, मतलब 4 होगा। मतलब 24 से छोटा है, कितना होगा? 4 होगा। बट 4 लोगे मतलब 1600 के आसपास होगा, बट 2400 है मतलब बड़ा है। तो इधर क्या है? एक नहीं लेंगे यूनिट, ये तब बड़ा वाला डिजिट लेंगे। अच्छे से देखो, इधर इधर कौन सा वाला लिया? छोटा वाला। इसलिए इधर क्या होगा? बड़ा। इसलिए कि 4 से स्क्वायर करोगे तो 16, मतलब 1600 के आसपास होगा, बट मेरे 2400 में बड़ा संख्या आना चाहिए। तो लास्ट डिजिट भी बड़ा होना चाहिए। तो 0 1 का पेयर में 9 होगा, और 24 के लिए क्या होगा? 4 के लिए आया। तो हो गया। इधर गुना में क्या है? 1/4 है। कर दिया। अभी करो, ट्राई करो आप खुद से। क्या है बताओ? माइनस करो 80 से 49, काटो, माइनस करोगे कितना आएगा? लास्ट में एक आएगा, है कि नहीं? और 8 से 5 31, तो कितना आएगा? 31 डिवाइडेड 4। करो इसको, करो सेम। दोनों पेयर से तोड़ो। तोड़ दिया। 6 कब आएगा लास्ट में? 4 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 आएगा, मतलब 4 नहीं तो 6 लास्ट में होना चाहिए। इसके लिए देखते, 57 किस स्क्वायर के आसपास है? 57 करो, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 होगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 64 होगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा। 64 हो जाएगा, 8 लोगे तो 57 से ज्यादा है, मतलब 7 लेना पड़ेगा। तो 7 ले लिया। 7 ले लिया मतलब कितना? 49 है, बट 57 था। मतलब इधर की बड़ा वाला लेना पड़ेगा। इधर कौन सा वाला? बड़ा वाला। बड़ा कौन है? 6 है। 6 लेना पड़ेगा। तोड़ो इसको, तोड़ो। 60 मतलब ऑन कब आएगा? 9 के लिए नहीं तो 1 के लिए यूनिट डिजिट। 47 किस स्क्वायर के आसपास है? 6 के स्क्वायर के आसपास है। 36 और 7 का स्क्वायर के आसपास है, मतलब 7 लोगे तो एक कितना हो जाएगा? 7, एक बड़ा संख्या हो जाएगा। 49 हो जाएगा, बट 57 है मतलब इसका छोटा है, मतलब 6 लेना पड़ेगा, इसलिए 6 ले लिया। जब ये छोटा हो जाएगा तो इस साइड में ये बड़ा वाला लेना पड़ेगा। तो एक क्या है? इसका वैल्यू है 6, 9 का वैल्यू है। तो माइनस करो, कितना आएगा? 6 से 9 बाद दो 7 होगा। 7 ही आएगा। और 1/2 मतलब 7/2 आंसर। इसको अच्छे से देखो, क्या करना पड़ेगा इसको, बताओ क्या होगा? तोड़ सकते तो तोड़ो। किस तरह से तोड़ोगे? दो दो तीन तरीके से हो जाएगा इसका सॉल्व।
18 18 मतलब पता है कितना होता है? 18 मतलब 9 गुना कितना होता है? 2। 9 गुना 2 और 9 गुना 2 मतलब अभी 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना 3 बाहर आ जाएगा, रूट करोगे तो इसमें क्या हो सकता है? 3√2 और इधर √2, उसका क्या है? स्क्वायर। माइनस में 8 का गुना करोगे, 8 मतलब 4 गुणित 2, चलो 4 का रूट करोगे तो बाहर 2 आ जाएगा, मतलब इधर क्या है? 2√2 और प्लस √2, उसका भी स्क्वायर। इधर टोटल कितना आ रहा है? इधर आ रहा है 4√2 उसका स्क्वायर, इधर आ रहा है 3√2 उसका स्क्वायर, है कि नहीं? बहुत तरीका से ये कर सकते हो तुम। करो तो अब क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 का स्क्वायर करोगे जब और 2 का तो 2 आएगा, 16 16 प्लस 2 32 हो जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 और रूट का स्क्वायर करोगे तो 2, 9 और 2 कितना होगा? 18। माइनस करो कितना आएगा? 12 से 8 जगह 4 और 2 जगह 1, हो गया आंसर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्या होगा? बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, पता है तो। 5 मतलब a इक्वल्स टू √2, उसके बाद इस वाला दे दिया। आपको कुछ पता चल रहा है क्या इसको देख के? कोई फॉर्मूला वगैरह देखो तो, कुछ फॉर्मूला है कि नहीं? a प्लस बी उसका स्क्वायर प्लस में a माइनस बी उसका स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है? पता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इधर क्या होगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और a मतलब क्या है? 2 इंटू a मतलब क्या है? इधर a मतलब a के प्लेस में √5 होगा, मतलब √5 का स्क्वायर प्लस ऑन का स्क्वायर। 2 इंटू क्या होगा? 5 प्लस 1 मतलब 2 इंटू 6 कितना होगा? 12। कितना आंसर होगा? बी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अब फॉर्मूला नहीं पता होगा तब भी होगा, बेसिक से करना पड़ेगा। अब आपको √5 बिठाओ, उसके बाद उसका स्क्वायर तोड़ो, काटो, बहुत टाइम लग जाएगा। कर सकते हो आप, पर टाइम लग जाएगा, यही एक बात है। ट्राई करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह से होगा? देखो क्या होगा। मैंने एक चीज बताया, रूट जहां देखोगे पार में कितना आ रहा जाता है? 1/2, और ऊपर में क्या? 6 है, आ गया। डिवाइडेड मतलब नीचे लिख दो, 7 आ गया, और इधर भी लिख सकते हो रूट के लिए 1/2 और गुणा में 4 है, हो गया। तोड़ो, क्या होगा? 3, इसको तोड़ो, क्या होगा? 2। मतलब इधर क्या है? 7⁻³ और 7⁻²। बेस में देखो, मतलब भूमि में, इधर भी 2, इधर भी 7, इधर भी 7, और ये पावर होता है ऊपर में वाला, तो 7 7 दोनों में है, मतलब एक बार 7 लिख दो और डिवाइडेड में है, इसलिए पावर माइनस कर दो, 3 - 2 हो जाएगा। कितना आएगा? 7 ऑन, और इक्वल कितना बोल के रखा है? 7⁻n, तो इधर भी 7 है, नीचे इधर भी 7 है, तो n के प्लेस में क्या है? ऑन है, तो n मतलब n का वैल्यू क्या होगा? ऑन, बी फॉर दिल्ली। इसको तोड़ने की कोशिश करो, बहुत तरीके से ये भी हो सकता है, आप करो किस तरह से होगा। देखो क्या होता है, 4x+2, इसको किस तरह से तोड़ सकते हो पता है? 4x × 4⁻², मतलब जब पावर में प्लस में होता है ना, तो एक गुना करके अलग अलग भाग तोड़ सकते हो, ये भी हो सकते हैं। छोड़ो, पहले इसको देखते हैं, इसको रहने दीजिए। देखो क्या होगा इसका। 7 को उधर लेके जाओ, 7 को जब इधर लेके आऊंगा तो 7 माइनस हो जाएगा, है कि नहीं? माइनस करो, कितना आएगा? 4, 2, 0, 1। किसका स्क्वायर है पता है? 32 का स्क्वायर, किसको पता है? 32 मतलब 16 × 2, 16 × 2 होता है। छोड़ो, 32 है, रख दो।
अब देखो, इसको मैंने बताया क्या, 4x प्लस इंटू 4 टू द पावर 2 इक्वल्स टू, एक है 32 × 32, नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। आप देखो, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 16। एक गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 16। 16 × 2 होगा कि नहीं, मतलब ये कितना हो गया, 64। 64 मतलब 4 टू द पावर 3। तो इधर भी 4 रहेगा, इधर भी 4, तो एक्स के प्लेस में अभी क्या है, इधर एक्स है, इधर 3 है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। मतलब छोटा छोटा करो और काटो, और देखो इधर नीचे जो है में लेके आना की कोशिश करो, और ऊपर जो रहेगा इधर और इधर, वो होगा इसका आंसर। 3 हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है कुछ, बताओ। देखो अच्छा लगे तो बताना। देखो, इस वाला का ट्राई करो सेम तरीके से। इधर 3 है तो मतलब 3 करने का कोशिश करो। 3 किस तरह से लेके आओगे, 27 के तोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब। ऊपर में और भी एक 3 है, डिवाइडेड कर दो, 3 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 3 टू द पावर n। 3 या 3 के गुणा कर 9 हो जाएगा, तो 3 9 और 3 5 इक्वल्स टू 3 टू द पावर n। तो इधर भी 3, इधर भी 3, तो 3 और ऊपर पावर कितना माइनस हो जाता है, माइनस कर दिया, इक्वल्स टू 3 टू द पावर n। तो 3 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 3 टू द पावर n, तो n का वैल्यू में क्या है, 4 है, तो आंसर क्या है, 4। मैंने इस बेसिक से किया है इसलिए कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं क्या करूंगा पता है, 27 के कितना होता है, 3 का क्यूब, ऊपर में 3 है मतलब 3 3 9 हो गया, डिवाइडेड मतलब नीचे आ सकता है, मतलब 9 माइनस 5 से माइनस होगा, तो 9 माइनस 5 4, तो n का वैल्यू 4 हो गया। मैं इस तरह से करूंगा, बट नहीं किया इसलिए कि आप सीख रहे हो, आप भी कर पाओगे धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, ट्राई करो, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी। फोर हो पहले, 8 मतलब पता है, 8 मतलब 4 × 2, और 4 क्या है, 4 × 2, मतलब 4 × 2 मतलब क्या होगा पता है आपको, पता बताओ क्या होगा, और 32 मतलब 16 × 2। मैंने क्या किस लिए किया पता है, 4 मतलब रूट से बाहर कर दूंगा, 2 √2, और 16 मतलब 4 रूट। बहुत तरीके से हो सकता है, मैं एक बताया, मैं बताता हूँ और भी क्या होगा, तो 4 और 2 से गुना करोगे कितना होगा, 2 और 4 से 8, और 2 बार स्क्वायर है इसलिए एक बार 2 लिख सकते हो, तो 16 हो गया। एक प्रोसेस है, और भी तुम कर सकते हो कि रूट के अंदर ही 8 और 32 को गुना कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुना करो कितना बार, 16 6 24, और एक 25, इसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर। बहुत तरीके से हो सकता है ये वाला प्रश्न। इसको करो क्या होगा, 1.75 डिवाइडेड 0.25, दशमलव उठेगा पर 100 होगा, इसके दशमलव उठेगा नीचे 100 होगा, 100 100 काट गया, तो 125 और 175 काटो ना, 125 नहीं, सिर्फ 25 से काटो, कितने बार जाएगा, 7 बार, तो आंसर कितना हो गया, 7। ऐसा प्रश्न भाई सीपीओ का एग्जाम में आया, देख के लग रहा है कि छोटा छोटा, बट एग्जाम में आया, इसीलिए मैंने कराया। करो अब, तुम भी करो। अगला प्रश्न देखो क्या होगा, बताओ। कट कट के कितना आएगा पता है आपको, 0.4 आएगा इसमें से, और इसका स्क्वायर में पहले सिखाया, बताओ क्या क्या था, 0 दशमिक, नहीं पता है तो कर लो, दोबारा मैं सिखाता हूँ। लास्ट दोनों के जोड़ के 10 आएगा तो ये दोनों गुना करके लिखना पड़ता है, और इसका अगला में अगला क्या होगा, 8 8 से गुना करो, 56 हो जाएगा, और 2 घर पर है, और इसका स्क्वायर कर रहे हो मतलब 4 घर हो जाएगा, उसके बाद दशमलव के बाद 4 घर रहेगा, इसको जोड़ो कितना आएगा बताओ, 0.9625 हो गया आंसर। इसको करो, इसमें शायद एक रूट है, शायद, चलो करते देखें, रूट होगा तो कितना होगा पता है, ये बेसिक से भी हो सकता है, बट मेरा प्रोसेस देखो, 8 और 9 से गुना करोगे तो कितना होगा, 72 होता है कि नहीं, 8 × 9 करोगे तो कितना होगा, 72, तो 9 का स्क्वायर बाहर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है,
और 8 में 4 × 2 मतलब उसका 2 आ रहा है और √2 रह जाएगा, मतलब कितना होगा 6 √2। और भी किसी को पता है क्या? 36 × 2 मतलब 72 होता है, तो 36 का 6 आता है √2। बहुत तरीकों से कर सकते हो आप। इसका वैल्यू कितना आएगा 6 √2 प्लस 32। 32 किस में आता है पता है? 16 × 2। 16 का स्क्वायर करोगे, रूट करोगे तो कितना आएगा 4, मतलब 4 √2। 18 मतलब कितना आता है 9 × 2। 9 का रूट करोगे तो 3 आएगा बाहर, 3 × 2, इधर माइनस है। तो 4 और 4 से जोड़ोगे 10, मतलब 10 √2 माइनस 3 √2, तो कितना आएगा 7 √2। इसी तरह का प्रश्न आया है बाद में भी, सीख लिया। मतलब उसको तोड़ो, तोड़ के छोटा छोटा करो और देखो क्या माइनस प्लस हो रहा है, तब हो जाएगा इसका आंसर। देखो इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करो। देखो मैंने बेसिक से बताता हूँ फास्ट, उसके बाद देखना मेरा ट्रिक्स। बेसिक में क्या होगा, एक्स का स्क्वायर मतलब इसका पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब √5 + 2 उसका स्क्वायर करो, a + b का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, +2ab + b का स्क्वायर होगा कि नहीं, इक्वल्स टू 5 होगा। उसके बाद 4 √5 होगा और इधर 4 आएगा, तो 4 और 5 से जोड़ोगे तो 9 + 4 √5। तो 9 + 4 √5 और माइनस में क्या है, -4 √5 है ना, तो ए वाला काट गया तो 9 आंसर। ये तो बेसिक तरीका हो गया मेरा। देखो दो तरीका से कर सकता हूँ मैं देख रहा हूँ कि 4 √5 माइनस में है और आंसर में पूरा क्या है, नंबर है, रूट वगैरह कुछ नहीं है। मतलब इधर स्क्वायर करके 4 √5 आएगा और कट जाएगा, बचा रहेगा नंबर। नंबर किस तरह से आ सकता है, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके। तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, और 4 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 और 5 जोड़ोगे तो 9 आएगा, आंसर खत्म। यही तरीका सीखने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना इस कंटेंट को अच्छा लगे तो। अब बताओ कि सही अप्रोच मिला है कि नहीं, नया कुछ सीख पाए हो कि नहीं। कमेंट कर देना कि हाँ सर मैंने सीख गया, यस लिख दो सब। करो इस क्वेश्चन को पहले, ए वाला सीजीएल में आया है सब क्वेश्चन, बट ए वाला क्वेश्चन में बहुत बढ़िया प्रश्न है, शायद ए वाला पेज में आया है, शायद पेज में। देखो इसको जोड़ो, लग रहा है कि छोटा है बट तब भी आया है भाई, तो करने का कोशिश करो। किस तरह से करोगे, फास्ट में एक बार 4, उसके बाद 2 बार 4, उसके बाद 3 बार 4, उसके बाद 4 बार होगा, उसके बाद कितना बार, 5 बार होगा। देखो मेरा तरीका क्या होगा पता है, सबका तो फर्स्ट में 4 4 4 है, मतलब सेकंड में देखो 9 2 1 5, 4 और 4 से जोड़ोगे तो कितना होगा 8 होगा, मतलब 8 से तो ज्यादा ही होगा। इधर जोड़ के तो कुछ ना कुछ तो आएगा, मतलब 9 है। मैं तो ए लेके चलूंगा, यही होगा मेरे से, बट देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 4 5 पूरी 20 होता है और 2 रह जाएगा, 1 2 3 4, 16 16 2 कितना होगा 18। 2 डिजिट आ गया, देख देख रहा होगा इसमें 80 है, और नहीं करूंगा भाई मैं तो वो तरीका बताया, बट मैं इसमें भी देख रहा हूँ कि 2 डिजिट में लेके आया और इसमें 2 डिजिट 80 है, इसमें एक भी नहीं है, जो 0 0 है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्या होगा इसमें, 0 पॉइंट ऑन, 0 पॉइंट 0 ऑन, 0 पॉइंट 0 0 ऑन बी आंसर। इसमें इसको देखो, 0 पॉइंट ऑन, 0 पॉइंट ऑन, 0 पॉइंट क्या है, ऑन मतलब 1 2 3 हो गया इसका आंसर। ये थोड़ा इजी था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, सीपीयू में इस तरह के क्वेश्चन आया है, मैंने एक बार लिखा उसके बाद इस तरह का एक्सप्रेशन दे दिया। मैं बेसिक से बोलता हूँ, देखो उसके बाद कर लेना आप। देखो क्या होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर में तोड़ो, क्या होगा, 9 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी, 3x का स्क्वायर होगा, -2ab प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर होगा, 9x² माइनस कितना होगा, 6 6 सत्ते कितना होता है 42, मतलब 42x
प्लस 49 कहाँ पे है? 9x 42x 49। ये तो बेसिक हो गया। देखो, मेरा बात देखो, मेरा प्रोसेस देखो। मतलब इसका स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर होता है, तो इसका 9x स्क्वायर सब 49 होगा। तो सब में है, इसमें नहीं है तो ये कट गया, खत्म। इधर माइनस होता है तो इधर माइनस होगा, प्लस वाला कहाँ से आ गया भाई, खत्म। दोनों बचा है, मतलब 42 और 21। तो 42 21 कहाँ कहाँ से मिलता है हमको? 2 इंटू ए मतलब 3x और बी मतलब 7। तो इसको गुना करो, देखो 21 आ रहा है क्या? नहीं, खत्म। मतलब पूरा मैथ करने का तोड़ने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन करो, खत्म। जिसका जो मर्जी करो, सेम तरीके से इसको खत्म करो। क्या होगा बताओ? और इसका क्या होगा बताओ? खुद से करना। ठीक है, ट्राई करना सब। इसलिए कि सीपीओ में आया था इस बार, इसीलिए लिख दिया मैंने। करो, इस टाइप का प्रश्न बहुत देखा है आप लोग। करो, क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इसमें 4a, मतलब इसको पहले एक्स प्लस ऑन बाई एक्स में तोड़ो। क्या होगा पता है? एक्स प्लस ऑन बाई एक्स क्या होगा? रूट अंडर क्या होता है? एक्स माइनस ऑन बाई एक्स उसका स्क्वायर, प्लस में 4 होगा। मतलब ए प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी उसका स्क्वायर प्लस में 4ab होता है। तो इसी तरह से आया। मैं एक एक बार बेसिक से बताता हूँ। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9। 9 प्लस 4 जोड़ोगे तो 13, रूट 13 आएगा। उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा 4 तक। तो मैंने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर तक लेके आया। तो स्क्वायर का क्या होता है? इसका स्क्वायर करना पड़ता है 2 से, क्या करना पड़ता है? 2 से माइनस। तो 13 से 2 बाद कितना होगा? 11। उसके बाद इसका भी स्क्वायर करोगे तो 4 तक आ जाओगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 माइनस में 2 मतलब 119। हो गया आंसर। हुआ कि नहीं? मतलब ए फॉर एप्पल। तो बेसिक बेसिक से मैं बताया इसको। तो देखो, मैंने यूनिट डिजिट से करूंगा इसको। क्या है? 4 तक जाना पड़ेगा, तो पहले एक्स प्लस तक लेके आओ। एक्स प्लस तक जब लेके आऊंगा तो क्या होता है? रूट इसका स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 होता है, कितना है? रूट 13। ठीक है। उसके बाद इसका इससे स्क्वायर करोगे तो क्या होता है कि इसका स्क्वायर माइनस 2। तो इसका स्क्वायर 13, 13 माइनस 2 कितना होगा? 13 माइनस 2 करोगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगा। हैगा नहीं? यूनिट डिजिट से लेके चलता हूँ तो उसका भी स्क्वायर करोगे तो एक का स्क्वायर तो लास्ट में एक ही आएगा और माइनस 2 आएगा। यूनिट डिजिट से मैं कर रहा हूँ। तो 1 से 2 बच जाएगा तो मतलब लास्ट में 9 आना चाहिए यूनिट डिजिट। बट इसमें 9 है, इसमें 5 है, नहीं होगा। इसमें 0 है, 5 है, नहीं होगा। तो ये हो गया आंसर। एक तरीका है यूनिट डिजिट्स वाला। आप बेसिक से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, करो, देखता हूँ मैं किस तरह से करोगे। करो इस वाला क्वेश्चन को। क्या है कि क्यूब तक लेके जाना पड़ेगा। क्यूब मतलब क्या है? देखो, मतलब इसका क्यूब, उसके बाद माइनस 3 एन, मतलब ए इधर जो रहता है 7 इंटू ए भी रहता है। ए मतलब एक्स और बी मतलब 2/x, तो एक्स एक्स कट जाता है। तो 7 का क्यूब करोगे तो 3 4 3 माइनस में कितना होगा? 3 21 21 2 42 होता है। तो इसको माइनस करो तो 3 से एक बाद दो, 2 बाद दो, कितना? लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए। इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 9 है, तो एक इसमें है, तो ये आंसर। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो आप। ये जो मैं इतना सारा लिखा ना, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। देखो क्या होता है, क्यूब मतलब इसका क्यूब होगा। किस क्यूब मतलब लास्ट का 3, 43 मतलब 343 आता है, मतलब 343, तो लास्ट यूनिट डिजिट 3 आता है इसका। हो गया। उसके बाद माइनस में क्या होगा? 3 इंटू 7 इंटू क्या होगा? ऊपर में इधर जो रहता है वो वाला गुना हो जाता है, मतलब इधर जो नंबर रहता है। तो इसका भी यूनिट डिजिट लो, क्या होगा? 21 और 2 से गुणा करो तो लास्ट डिजिट 2 आएगा। तो 3 से ऑन बच जाएगा, तो लास्ट डिजिट ऑन आना चाहिए। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, आपका जो मर्जी। जिसमें टाइम कम लगे उसमें करो। देखो, सिंप्लीफाई करो, बहुत इजी है, मैंने सिखाया किस तरह से करोगे। क्या होगा? जो 3 और 5 मैंने क्या बताया कि जब स्क्वायर में दोनों रहेगा तो 3 का रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 3। और रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5। 5 या 3 है 8। 8 किस में है?
दोनों में, मतलब ये दोनों बाहर हो गया। इधर क्या है, प्लस वाला है, मतलब प्लस वाला है, माइनस वाला तो खत्म ही हो गया। माइनस वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो खत्म आंसर। नहीं हो रहा है तो करो, बेसिक से करो, सब होगा। होगा कि नहीं, बेसिक से भी हो जाएगा। 3 प्लस में √15 प्लस में 5, 3 5 है कितना, 8 आएगा, प्लस 2 √15। पास देखो प्लस वाला है तो माइनस वाला तो नहीं आएगा, इसमें खत्म हो गया। सेकंड में देखो 3 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 8, तो इसमें 2 है तो खत्म। बहुत तरीके से आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मैंने पहले भी बताया, इस तरह के क्वेश्चन आया था, मैंने एक सिखाया क्या करना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है, तोड़ो। 50 को तोड़ो, छोटा छोटा करो। होता है 25 × 2, 50 होता है 25, मतलब 25 × 2। 25 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब 5 √2। प्लस में 9 दूनी 18, तो 9 मतलब इसमें क्या है, 9 × 2 मतलब 3 √2। इसमें क्या है, 4 × 2 मतलब क्या होगा, 2 × 2। तो 5 और 3 से जोड़ोगे कितना होगा, 8, 8 से 2 बार जाएगा, कितना आएगा, 6 √2। खत्म, बी आंसर। ये जल्दी जल्दी क्या है, इसलिए कि पहले बताया इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखो, तब पता चल जाएगा कि कितने बार आया, कहाँ कहाँ से। देखो सीपीयू में आया, फेज में आया, अगले बार वो वाला शायद सीजीएल में था। करो सेम तरीके से, क्या होगा बताओ। ए वाला सेम सीपीयू में रिपीट हो गया। देखो इसका ही आंसर बताया, क्या था इसका आंसर बताओ। अभी क्या, 25 मतलब 5, क्या था इसका आंसर, आंसर बताओ क्या था। आंसर कमेंट करो। 5 √2, 25 × 2 था। इसका क्या था, 9 में 3 √2 था। इसका क्या था, 2 √2 था। आंसर कमेंट कर दो, आप सॉल्व करो और क्या होगा बताना। क्या होगा इसका, 6 √2 हो जाएगा। 5 और 3 है 8, 8 से 2 बाद 2 को 6 हो जाएगा। इसको करो, क्या होगा इसका, 25 × 3 होगा कि नहीं, ये वाला 25 × 3 मतलब 5 √3। प्लस करो, 16 × 3 होगा कि नहीं, ये बताओ। तो 4 √3 होगा। 9 × 3 होगा कि नहीं बताओ, क्या होगा, है ना 27 होगा। 3 √3, तो 5 और 4 है 9, 9 से कितना बचेगा, 3 बचेगा, मतलब 6 √3 हो गया आंसर, खत्म। समझ में आया कुछ, यस कर दो आया तो, बताना कि को अच्छा लगा कि नहीं सेशन। ठीक है। सबसे बड़ी बात है, जो स्क्वायर वाला ना, ये वाला सबसे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन पे इस बार आया है। देखो सीजीएल में, सीएचएसएल में आया है। करो, पहले रूट से बाहर करो, छोटा छोटा करो। क्या होगा, 45 मतलब 9 × क्या है, 45 मतलब क्या है, 9 × 5 है कि नहीं। 9 देखो, इसलिए कि नीचे क्या है, √5 है, और नंबर में क्या है, सब नंबर है आंसर में, मतलब इधर √5 आएगा आएगा, इसलिए √5 कट जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा। एक तरीका है। ये क्या है, 9 × 5 उसका रूट, इसमें क्या है होता है, 4 × 5 उसका, और नीचे 5 √5 है, तो इसमें क्या आएगा, 3 √5 आएगा इसमें। इसमें आएगा 2 √5, और नीचे आएगा √5। तो 2 और 3 से जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 √5 होगा। 5 √5 और नीचे 5 √5। इधर क्या है, √5। इधर क्या है, ए वाला √5 काट गया, 5 आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी किया, आप खुद करना, इसलिए मैं पहले सिखाया किस तरह से तोड़ना चाहिए, इस वजह से इस बार ट्राई करो। सेम चीज़ है, कोई स्क्वायर आना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। किसका स्क्वायर होता है ये वाला, 17 है कि नहीं। तो इधर 17 जोड़ो, कितना आएगा, 7 7 4, और 14 आएगा, आते एक, तो 4 हो जाएगा एक। तो किसका स्क्वायर, 12, तो इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ो, कितना, 0 0 और 4। किसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है। ये आंसर हो गया। जल्दी जल्दी किया, इसलिए कि स्क्वायर वाला है, इसको सबको पता होना चाहिए किसका कौन सा स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर से बाहर क्या है, 144 को, उसके बाद 12 आता है, 12 होता है, तो 12 से इसको जोड़ दिया, 400 हो गया। 400 का स्क्वायर क्या होगा, पूरी होगा, इसलिए 20 हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा बोला ना, जो रूट वाला प्रश्न सबसे ज्यादा आया, रूट से क्या होगा इसका, ट्राई करो, बताओ। 10 बनाओ, 10 होना चाहिए, तो इसको तोड़ो। मैंने पहले बताया कि जब रूट आएगा, रूट जब आ जाएगा,
क्या होगा, उसको जो 7 और 3 जोड़ दो, उसका स्क्वायर स्क्वायर है, इसलिए 7 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10। उसके बाद क्या है, प्लस कर दो, और 2 के बाद वो दोनों को गुना करके लिख दो रूट के अंदर, 21। और इधर भी -2√21। इसमें ही आ गया 10, तो और चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें नहीं आता तो सेम प्रोसेस में सारे चीज देखना पड़ता है, देखना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर ट्राई करो इसको, क्या होगा इसका आंसर। कुछ समझ आ रहा है क्या होगा नहीं होगा, ट्राई करते, बेसिक से कर लेते। मतलब एक 10 कितना घर के बाद, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, मतलब 5 घर बाद मतलब 10 मतलब ऑन बटा कितना आ रहा है, 10 तो पता है, ऑन बटा एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, 5 घर। इसको लिख सकते हो तुम 10⁻⁵ लिख सकते हो, इसलिए कि नीचे है ऊपर जाएगा। ये मतलब क्या है, 10⁵ तो ऊपर जाएगा तो -5, मतलब इसमें -4 खत्म, तो ये दोनों में आंसर होगा। चलो देखते हैं। तो ऊपर ऑन 404 होगा, नीचे देखो 24 का स्क्वायर करो, कितना आता है, 5576, और 6 का कितना होगा, 36। इसको जोड़ो और ऑन 4 से माइनस करो, तो कितना आया, 2 आएगा इसमें, और एक, और इसमें 6, ऑन 4 माइनस करो, 8, 11 से 5 बाद 2, और 6 से कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 4। मतलब नीचे आ रहा है 428। इसका कितना गुना, देखो लास्ट 4 है और लास्ट 8 है, किससे गुना करके लास्ट 4 आना चाहिए, 4 पाओगे, 3 से जब गुना करोगे, 3 8 24 होता है, लास्ट 3 पूरा काटेगा, नहीं तो भाई नंबर से नहीं आएगा आंसर। बट इधर 6 है, 6 और 8 से गुना करोगे, लास्ट डिजिट 8 आता है, 48 ना, तो 8 आता है, तो नहीं होगा, तो 6 वाला नहीं होगा, 3 वाला होगा। ये समझ में नहीं आएगा बहुत बच्चे को। मैंने क्या किया, जो ऊपर जा था वो लिख दिया, और इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, ये यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, बट मैंने इस तरह से किया, देखा था वो यूनिट डिजिट में होगा, बेसिक से किया ये वाला चीज। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 612 आ गया, इससे माइनस किया, 428 आया, कर दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, इससे पूरा इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डिवाइडेड करके देख रहा हो कि इसमें पूरा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो 3 नहीं तो 6 से, ए वाला इसका 3 गुना, नहीं तो इसका 6 गुना होना चाहिए, बट मैंने देख रहा हूँ कि 3 से गुना करूंगा तो लास्ट का 8 से गुना करके लास्ट 4 आ सकता है, 3 8 कितना होता है, 24 होता है, तो लास्ट 4 आएगा। बट 6 से गुना करूंगा लास्ट 8 को, तो 48 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट 8 आएगा, बट इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, 8 नहीं है, तो 6 वाला नहीं होगा, 3 वाला होगा। नहीं तो तुम डायरेक्ट 3 से गुना करो, सब देखो ए ही आ जाएगा। मैंने इतने तरीके से इसलिए बताया कि जल्दी करने के लिए, मैं बताया टाइम लग गया, बट आप जब सीख जाएगा आप जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, परसेंटेज वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले छोटा क्वेश्चन को करो, किस तरह से होगा, क्या होगा बताओ, इसका ट्राई करो। मतलब 25 दशमलव हटाया 0 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए 1/100 लिख सकते हैं हम, और ऑप के लिए गुना और 200, 0 0 कट गया, और कुछ काट सकते हो नहीं, इसमें 5 से कटेगा और 5 से 5 कटेगा, तो आंसर कितना हो गया, 5 आंसर। मतलब मैंने एक चीज बताया कि परसेंटेज के प्लेस में तुम 1/100 लिख सकते हो, तो इसमें लिखो 80 डिवाइडेड 1/100 गुना 350 माइनस में, इसको अच्छे से देखो क्या होगा इसका, बताओ। 37 पॉइंट, पता है क्या है, ऑन बाई ऑन, ए चीज इस तरह से लिख सकते हो, मतलब 37.5, इसको लिख सकते हो 3/8, जिसको पता है परसेंटेज मतलब 3/8 का वैल्यू है, जिसको नहीं पता है करो, इसके साथ इसको गुना करो और एक के साथ जोड़ो, मतलब कितना होगा, 75/2 होगा। आप गुना करके देख लेना, ठीक है, 75/2, मैं 75/2 से करता हूँ, बस जिसको पता है जे इसका पूरा वैल्यू 3/8 होता है, वो 3/8 से भी कर सकते हो, बेसिक से बहुत बताता हूँ। 75/2, ठीक है, चलो, गुणित गुना 1/100 16, प्लस 100 गुणित तो 15 हो गया,
जीरो जीरो काट गया, कितना बचा? 55 बचा इधर। इधर कुछ काट रहा है? काटो। देखो, 25 से काटोगे तो 3, 25 से काटोगे तो 4 होगा। 4 से इधर काटो, कितना आएगा? 4 4 16। और इधर काटो तो 2। भाई इधर जीरो था। 20। 20 और 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा? -16। और इधर काट रहा है कुछ, जीरो जीरो काट गया, इधर जीरो जीरो काट गया। 5 और 8 से गुना करोगे तो कितना आ रहा है? 4 40, मतलब 40, 40 का जीरो, 4, 24, 28। अब जोड़ो, गुना करो। देखो, जोड़ो जोड़ो। 60, 55। तो इधर 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 काट के -5 इधर एक्स्ट्रा हो गया, तो 275 हो गया इसका आंसर। बहुत तरीके से कर सकते हो, ए भी बिठा सकते हो इसमें, आपका जो मर्जी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन किस तरह से करोगे, ट्राई करो फर्स्ट। ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, ट्राई करो खुद से। दो तीन तरीके से ये भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने इसको कोशिश किया, डिजिटल सम से हो सकता है, क्यूब से भी हो सकता है। क्यूब से करने की कोशिश करो पहले। देखो, इसको ले लेता हूँ मैं। 5/a मतलब, 5/a मतलब क्या होगा? x। और 5a के प्लेस में मैं y। ठीक है, 5a कहाँ से आएगा दिखाता हूँ, देखो। 5/a वाला मतलब x प्लस, और 5a मतलब y हो गया। 25/a² मतलब कि 5/a उसका स्क्वायर लिखा है। और 25 मतलब क्या है पता है आपको? 5/a गुना 5a होगा। 5 और a काट गया तो 25 आया। उसके बाद क्या लिखा है? प्लस में 5a का स्क्वायर लिखा है। मतलब इस लाइन के लिए मैं लिख सकता हूँ, 5/a मतलब x का स्क्वायर लिखा है इसमें, और इसमें लिखा है x इंटू वाई का गुना, मतलब a तो x और ये y है। उसके बाद इसमें लिखा है y का स्क्वायर। बताओ ये किसका फॉर्मूला है? देखिए क्या लग रहा है, इसका किसका फॉर्मूला है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब का फॉर्मूला है, ये वाला। आप देख लेना। तो x का क्यूब और y का क्यूब, x मतलब क्या है? 5/3, है क्या नहीं? 5/3 उसका क्यूब। और इसमें क्या है? 5 इंटू 3 उसका क्यूब। 3 किस लिए किया? कि a का वैल्यू 3 है। x मतलब कि 5/a, तो a का प्लेस में 3 बिठा दिया, बिठाया, हो गया। तो 5 का क्यूब जब करोगे कितना आएगा? 125। और डिवाइडेड कितना आएगा? 27। इधर कितना आएगा? 125 गुणा 27। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब नीचे 27 होगा, सबका 27 से छोड़ दो। अब देखो क्या होगा। इस 27 और 27 से गुना होगा, जो मतलब गुना होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 125 दोनों से आ रहा है। 125 125 बाहर कर लिया। ऑन प्लस कितना आएगा? 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? इधर 27 का स्क्वायर डिवाइडेड में 27 आएगा। 27 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 27 इंटू 27, 729। मतलब ये पूरा 730 आएगा। मतलब 125 गुणित 730 डिवाइडेड 27। 125 और 73 के गुणा करो। 75 इंटू 73। 15 5 1 6 होगा नहीं, 6 होगा 7 और 3 गुना 5। देख लेते हो, 5 12 2 मतलब 25। और लास्ट में जीरो तो आएगा, इसलिए कि इधर जीरो है इसलिए। और नहीं करूंगा, कर सकते हो पूरा, बट इसमें देख लो कि 25, इस दो डिजिट लास्ट का 25 है कि किसी का नहीं है। तो ए हो गया इसका आंसर। मतलब पूरा सॉल्व करोगे तो तब भी आ जाएगा 91250। तो मैंने कर लिया। ये पूरा कैलकुलेटिव है, इसको बार बार प्रैक्टिस करो तब समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा कुछ कैलकुलेटिव वाला भी क्वेश्चन लिया है, इसलिए कि सब करना पड़ेगा। इसको आप फर्स्ट टाइम स्किप कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, इसको फ्रैक्शन में तोड़ो। मैं अभी जल्दी जल्दी करूंगा, इसलिए कि अभी छोटा छोटा प्रश्न है, जल्दी हो जाएगा। देखो क्या होगा एक्सप्रेशन।
डबल डबल सेम चीज आ रहा है, मतलब इसको लिख सकते हो ऑन पॉइंट इधर, इस तरह लिख सकते हो। और इसको जब लिख पाओगे तो कितने बार, एक बार दो बार आया सेम चीज तो 9/9 लिख सकते हो। कितने से कटोगे, 3 से 4, 3 से 3, मतलब कि कौन सा वाला आंसर, ए आंसर हो गया। मतलब जब रिपीटेड हो जाएगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। और इसके लिए, एक के लिए एक नॉय, इसके लिए और भी एक नॉय आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो काटोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी इजी इजी मतलब छोटा छोटा प्रश्न आएगा, कर लोगे आप लोग। करो इसको तोड़ो। ये इस टाइप का प्रश्न भी बहुत बड़ा है। मतलब इधर को देखो और बनाने की कोशिश करो। 12 इधर को तोड़ो, मतलब इधर तो दो रहेगा रहेगा, उसके बाद क्या है, 3 है, और इसमें क्या है, 3 है। इस तरह से ये चीज, मतलब क्या पता है, जो इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, देखना। और ये दोनों का जोड़ के बड़ा होना चाहिए। बड़ा आया, 3 का स्क्वायर 9 है और √3 का 3, 3 और 9 से जोड़ के कितना बड़ा, मतलब मिल रहा है। मतलब इधर और इधर दोनों मिलके बड़ा होना चाहिए स्क्वायर करके। तो अभी इसको देखने में क्या लग रहा है, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो क्या है, किस तरह से, रूट के अंदर 3 प्लस √3 उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर और √3 काट के बाहर आ जाएगा, 3 प्लस √3। मैंने एक बार बेसिक से किया, मतलब 3 प्लस √3 इसका आंसर है। देखो मैं इजी किस तरह से कर सकते हो, 12 माथी देखो, इधर देखो, इसको दो से तोड़ो, दो से तोड़ोगे 2 इंटू 3, 6 के तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 इंटू √3 है। मतलब इधर 3 इधर √3, मतलब आंसर में इसका प्लस इसका जहां मिलेगा वही आंसर। देखो 3 प्लस √3, सेम तरीके से इसको तोड़ो, 4 को तोड़ोगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 √5। मतलब आंसर में 2 और 5 का जिसमें पेयर मिलेगा वही होगा आंसर, और मिडिल में प्लस होगा, इसमें प्लस है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 प्लस √5 इसका आंसर होगा। आप खुद भी कर सकते हो इस तरह से तोड़ के, ठीक है। मैं आपका निचोड़ बताया किस तरह से आप जल्दी कर पाओगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया। इस टाइप वाला क्वेश्चन भी आया इस बार। तो देखो किस तरह से, अभी इधर जो रहता है ना उसको तोड़ो, इस तरह से तोड़ो कि उसका को प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ता है। को प्राइम फैक्टर मतलब इस तरह से तोड़ो कि उसका और भी नहीं काट सकते हो आप। तो 2 गुणी तो 3 हो जाएगा, 6 आएगा। और इधर प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर, मतलब 3 आंसर, और इधर माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर होगा। इस तरह से सेम एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, वो भी इस बार आया था, ये नहीं कि मैं डाल दिया। देखो क्या होगा इसका, बताओ क्या है, 12 है तो 12 का तोड़ो, 3 इंटू 4, तो इधर माइनस है मतलब छोटा वाला, मतलब 3 आंसर। समझ में आया, इस तरह से इस टाइप का सॉल्व करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो। और भी एक चीज, अगला जितना सारा क्वेश्चन बताया और जितना मतलब ट्रिक्स बताया, आपको अच्छा लगा तो बताना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट कर दो सिंपलीफिकेशन आप सब। देखो इसको करो, ये बहुत ही इजी है, आप सब कर सकते हो। गुना करो, गुना ही तो करना है भाई। कितना होगा, पहले आगे गुना कर दो, 30 आएगा, 3 हाथ में आ चला जाएगा, 24 और 27। उसके बाद कितना है, 2 घर बाद, और इधर 1 घर बाद, गुना हो रहा है इसलिए कि सबका लेना पड़ेगा। इधर 2 घर इधर 1 घर, मतलब टोटल 3 घर पहले बाद मतलब पहले दशमलव आना चाहिए। कहाँ पे है, बी में आंसर खत्म। दशमलव के लिए मैंने आंसर लिया कि गुना जब कर रहे हो, इधर कितना घर, 0.2 घर, इधर कितने घर, 1 घर, इसलिए टोटल 3 घर होना चाहिए दशमलव के बाद, इसलिए मैंने इस मैथ को लिया। देखो इसको कंप्लीट करो, ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। और इस बार आया, मैंने एक बार लिया, 2-3 बार आया था, अलग एग्जाम में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करो क्या होगा। एक चीज देखो, इधर में एक नंबर आना चाहिए, सेम नंबर, ठीक है। मैं बेसिक से करता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक्स बताता हूँ क्या होगा। तो इसका तोड़ो, क्या होगा, 3 का क्यूब करोगे, स्क्वायर करो, क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, होगी नहीं, 3 प्लस 4 √3 प्लस 4, 3 और 4 को जोड़ के कितना आ गया, 7 प्लस 4 √3, इसके इक्वल बोल दिया है 4 √3। तो ए वाला तो काट गया, तो इसका प्लेस में क्या है, 7 है, मतलब 7 आंसर।
ये तो बेसिक सा हो गया। मेरा देखो, ठीक है, देखो, मेरा तरीका देखो कि इधर 4√2 मतलब इधर से 4√3 तो आएगा ही आएगा। इधर 4√3 आया तो इधर भी 4√3 आएगा। बट इधर नंबर वाला सेव आएगा। नंबर कहाँ से आता है? इसका स्क्वायर करके, इसके स्क्वायर करके जोड़ के। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 और इसके स्क्वायर करोगे तो 4। 3 और 4 जोड़ोगे कितना? 7। 7 हो गया इसका आंसर। ठीक है? इसी तरह का कुछ ना कुछ तो आप नया सीख के जाओगे। अब बताना कि हाँ अच्छा लगा कि नहीं। अच्छा लगा तो हाँ कर दो भाई। देखो, इसको सॉल्व करो। किस तरह से करोगे इसको सॉल्व? बहुत तरीके से कर सकते हो, बट मैं बताऊंगा वैल्यू पुटिंग से। भाई इसको तुमको सेम नंबर लेके आना पड़ेगा, मतलब इसको रूट उठाना पड़ेगा। मतलब एक्स का वैल्यू इसमें से कोई बैठ जाएगा कि रूट उठ जाए। देखो, पांच, पांच लेके बैठाओ। पांच और तीन जोड़ोगे तो आठ। आठ रूट से बाहर आएगा कभी? नहीं आएगा। छह और तीन जोड़ोगे तो नौ, मतलब रूट से बाहर आ सकता है तीन। ये भी देख लो। छह से -2 करोगे तो चार, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। और इधर प्लस है, मतलब पांच। खत्म भाई वैल्यू पुटिंग से। बहुत तरीके से कर सकते हो, बट मैंने वैल्यू पुटिंग से बताया ये वाला चीज। यही तो, मैं कुछ ना कुछ तो नया आपको सिखाऊंगा भाई इस वीडियो में। क्या होगा बताओ? ट्राई करो खुद। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, सीजन में है, फेज में आया। मैंने देखा इस टाइप का क्वेश्चन और भी था, मैंने रिपीटेड नहीं क्वेश्चन लिया। क्या करना पड़ेगा? तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो, पहले तोड़ो। मैंने बताया कि रूट के अंदर सब है तो इसको जोड़ो। छह दो जोड़ोगे कितना? आठ। पांच आठ जो आठ। भाई सेम हो गया। तो कैसे देखे? तो उसका रूट वाला देखो, रूट वाला क्या है? तो टू तो आएगा आएगा, और रूट में ये दोनों का गुना हो जाएगा 12। इसका भी सेम रूट टू तो आएगा आएगा, गुना करके 15। तो रूट में जो बड़ा होगा वही बड़ा है। 15 बड़ा मतलब ए बड़ा बड़ा होगा। तो कौन सा वाला सही है? टू वाला। आंसर में क्या है? बी। बी फॉर बम्बई। खत्म। सेम तरीके से अगला जो वाला प्रश्न है उसको करो। मैंने इसको जल्दी जल्दी किया। आप तोड़ सकते हो इसको स्क्वायर करके। मैंने बेसिक से नहीं बताया, इसलिए कि मैं बता दिया कि इसको तुम रूट में जब रहेगा तो इसको इसको और इसको जोड़ो, और दो उसके बाद जो सिंबल है उसको लिखो, और दो के बाद ये दोनों को दो, रूट रूट के अंदर ये दोनों को गुना करके लिख सकते हो। मैंने बार बार बताया ये सारी चीज। अगला क्वेश्चन करो। सेम, सेम है भाई। आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। एक वैल्यू पुटिंग करके करो। मैं वैल्यू पुटिंग करके करता हूँ। जो नाम मतलब जब पूछता है ए बी, तो ए का वैल्यू कितना आएगा? चार। चार मतलब दो। चार का स्क्वायर कर दो, और एक बिठा होगा तो एक, मतलब चार एक पाँच, मतलब सेटिस्फाई हो गया। चार का मतलब दो, और दो का दो माइनस एक कितना हो गया? एक। मतलब बी का मतलब एक, बी का रूट करोगे तो एक ही आएगा। तो भाई मिल रहा है, तो यही आंसर होगा। आप बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिक से किस तरह से करोगे देखो। आपका जो मर्जी करो जनाब, कोई दिक्कत की बात नहीं। काट दो, मतलब 2√2 है कि नहीं? इसको जोड़ दो, मतलब 6। तो कितना आएगा? 3। उधर जाएगा स्क्वायर 9। भाई 9 आ रहा है। चलो देखते। जोड़ दिया ना। और ए का वैल्यू 9 आएगा, तो 9 बिठाओ, मतलब 3 आएगा। प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो रूट बी उधर जाएगा 5 से 2 आएगा, मतलब बी इक्वल्स टू 4। 9 4 है क्या? हाँ ए भी है, ए भी तो आ रहा है आंसर में। देखो 9 बिठाता हो। 9 मतलब कितना आएगा? 3। और इधर कितना आएगा? 2। अरे भाई मैं गलती किया। 4 बिठाऊंगा तो 2 आएगा, और एक बिठाऊंगा तो 5 आएगा। कैसे भाई? 3 आएगा, तो ये नहीं होगा। ये वाला होगा। 9 बिठाओ, 3 आएगा। 4 बिठाओ, इसमें 2 आएगा। 3 और 2 जोड़ोगे तो कितना? 5 आएगा। और 3 से 2 बाद दोगे तो 1 आएगा, तो बी होगा आंसर। देखो मेरा भी गलती हो सकता है, इसीलिए बेसिक से किया तो पता चल जाएगा। तब पता चल गया। तो ठीक है, आप देख देख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। करो। ये भी अच्छा है। किस तरह से करोगे? बेसिक से करो, उसके बाद चाहो तो तुम वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हो। बेसिक से करो, इसको तोड़ो पहले। क्या करना पड़ता है? इसमें जो सिंबल है उसका मतलब इसका जो विपरीत सिंबल के साथ गुना करता है, ऊपर नीचे गुना कर दो। 3 - √7 गुना 3 + √7, और इधर 3 + √7।
आप देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या था? ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हो गया। ऊपर में क्या आया? दोनों का स्क्वायर आ गया, मतलब 3 + √7 का स्क्वायर हो गया। करोगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × 3 × √7 आया, और 7 का √7 का स्क्वायर 7। 7 और 9 से जोड़ोगे कितना आएगा? 16। 16 प्लस कितना आएगा? 6 √7, है कि नहीं? तो इधर हम लिख सकते हैं 6 + 6 √7। और इधर क्या आएगा? 9। 9 और इधर 7 आएगा, तो 2 आएगा, मतलब 16 + 16 / 2 क्या आएगा? तो 16 से 2 से काटोगे तो 8, 2 से काटोगे तो 3। मतलब इसका पूरा वैल्यू क्या आ रहा है कि 8 + 3 √7 इक्वल्स टू a + b √7। तो a का वैल्यू में क्या है? 8 है। 8 कहाँ पे है? दोनों में है, ये दोनों भाग। और b का में क्या है? 3 है, तो 3, ये तो -3 है, तो b हो गया इसका आंसर। समझ में आया? बेसिक से तोड़ो, फॉर्मूला फेंको, और जो हो रहा है काटो, उसके बाद दोनों को इक्वल कर दो। उसके बाद इसको क्या करो? कंपेयर करो दोनों के साथ, देखो क्या है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? ट्राई करना। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या होगा? बताओ, क्या होगा इसको? इसको गुना करने बोला है। गुना मतलब आप पहले तो 7 और 5 से गुना करो, क्या होगा? 35। मतलब सी और ए तो बाहर, खत्म, एकदम ही खत्म हो गया। ये दोनों में होगा, बट इधर देखो, एक्स वाई जेड तीनों तीनों है, बट इधर क्या है? दो है। इधर एक्स भी है, वाई जेड है, मतलब जो है सब तो गुना में आएगा ना, तो हो गया आंसर। आप सिंपल भी गुना कर सकते हो। एक्स कितना बार? 2 बार, तो 2 आएगा। वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर आएगा। जेड कितना बार है? एक बार, और इधर 2 बार, तो टोटल 3 बार, तो हो गया आंसर। एकदम बहुत ही इजी है भाई, कुछ कुछ क्वेश्चन आया है, एकदम सेकेंडों में खत्म हो जाएगा। तो सब हमने लगभग क्वेश्चन खत्म कर लिया इसका सारा टाइप को। तो थैंक यू सबको। आप